गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है रेशियो एनालिसिस लेसन से बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से संबंधित है क्वेश्चंस, जिसमें आप क्वेश्चंस देख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है वो है 62। तो 62 नंबर क्वेश्चन में हमें जो चीज़ें दे रखी है इनकी सहायता से हमें क्या निकालनी है, बैलेंस शीट निकालनी है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है वर्किंग कैपिटल और दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट और करंट रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो दे रखा है, फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड का जो रेशियो दे रखा है वो है 0.75। बैलेंस शीट आपको तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट का एक प्रारूप बना लेते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट का पूरा प्रारूप ही पहले बना लेते हैं। तो लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट्स के हमें ये कॉलम बनाने हैं। उसके बाद में चीज़ें जो हमें चाहिए वो निकालनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें दे रखी है रेशियो वगैरह, उनसे हम क्या चीज़ें हमें हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें ज़रूरत वाली चीज़ें सारी हम क्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम WC दे रखी है और इसका रेशियो भी दे रखा है। WC का फॉर्मूला जानते हो, WC इज इक्वल CA माइनस CL। अब जानते हो कि हमें रेशियो दिया हुआ है करंट रेशियो। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है करंट रेशियो का वो होता है CA अपॉन CL। तो इसका जो रेशियो दे रखा है वो 1.75 अपॉन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि CA 1.75 है और CL कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, WC का जो फॉर्मूला उसमें लगाएंगे इसको 1.75 माइनस 1, तो ये आ गया 0.75। तो WC का जो रेशियो था हमारा ये था। अब हम WC की जो वैल्यू है इसके आधार पर अन्य चीज़ें भी निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालनी है CA। CA में निकालनी है तो CA का रेशियो में ऊपर लिखना है। CA का जो रेशियो वो है 1.75, नीचे यहाँ लिखेंगे WC का रेशियो 0.75 इंटू यहाँ लिखेंगे WC की वैल्यू। एक शॉर्टकट सीधा फॉर्मूला है जिसमें आपके पास किसी एक का रेशियो हो और उसकी वैल्यू हो, ऊपर यहाँ गुणा में लिखेंगे और यहाँ जिसका भी रेशियो लिखोगे उसका निकलता जाएगा। तो हमने CA का लिखा है सबसे पहले, तो ये इसका जो है वो वैल्यू आएगा, इस पॉइंट से पॉइंट हम हटा देते हैं तो यहाँ आ जाता है यहाँ आ जाएगा 1000। और जो CA है हमारी करंट एसेट्स है वो आ जाएगी 1,75,000। तो इसकी जो राशि है इस तरीके से हमने ये निकाली है। अब हम निकाल लेते हैं वो करंट लायबिलिटीज़ है CL का हमें रेशियो पता होना चाहिए। CL का रेशियो 1 है तो 1 लिखेंगे ऊपर, नीचे WC का रेशियो लिखेंगे 0.75 इंटू 75,000। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 0 लग जाएंगे ऊपर की ओर। तो इस पॉइंट को हटा करके यहाँ लिख देते हैं 2 0, तो ये पॉइंट हट गया मानिए। अब यहाँ आ जाएगा 1000, 1000 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर 1 लाख। तो इस तरीके से इसको आपस में कैलकुलेशन इसका करेंगे तो इसका जो अमाउंट वो आएगा 1 लाख। अब हमें स्टॉक निकालना है। स्टॉक का होता है फॉर्मूला लगाएंगे वो है करंट रेशियो माइनस लिक्विड रेशियो। क्योंकि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो की बात करें तो लिक्विड रेशियो हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो इन दोनों में
करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस का अंतर होता है, तो हम प्रीपेड का तो नहीं लेकिन स्टॉक की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मुख्यतः स्टॉक की ही वैल्यू होती है और साथ में वैसे प्रीपेड भी होता है, बट यहाँ हम स्टॉक की वैल्यू निकाल लेंगे। करंट रेशियो इसको मान रहे हम कितना है, ये हमारे 1.75 है और लिक्विड रेशियो दे रखा है 1.15। तो स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, बट यहाँ स्टॉक के रूप में इसको हम मानेंगे। 1.75 में से ये 1.15 जाएगा, तो यहाँ इसका जो मान है वो आ जाएगा 0.60, ठीक है। तो स्टॉक का जो मान है वो है 0.60, तो स्टॉक निकाल लेते हैं, आएगा 0.60 अपॉन 0.75 इंटू 75,000। तो इसकी जो वैल्यू है ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे और यहाँ इसका भाग लेंगे तो 1000 आएगा। 1000 को 60 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60,000। तो ये है स्टॉक। तो इस तरीके से कई चीज़ें हमने जो हमारी जो ये बैलेंस शीट है इसमें वर्किंग कैपिटल की सहायता से बहुत सारी चीज़ें निकाल ली है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं स्टॉक है हमारा 60,000। अदर करंट एसेट्स, तो स्टॉक, क्योंकि करंट एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड वगैरह शामिल है सारे, तो स्टॉक प्लस प्रीपेड है, ठीक है, लेकिन ये स्टॉक के रूप में इसको समझते हैं हम। 175 इसका टोटल था, तो अदर करंट एसेट्स हो जाएगी 1,15,000। टोटल करंट एसेट्स हमारी 175 आई थी, उसमें स्टॉक है जो ये 60,000, तो घटा देंगे तो बच जाएगा 1,15,000 और टोटल करंट एसेट्स हो जाएगी 1,75,000। तो इस तरीके से एक चीज़ है जो हमारी आ गई है। करंट लायबिलिटीज़ लिख देते हैं इधर। करंट लायबिलिटीज़ हमें एक चीज़ दे रखी है बीओ की वैल्यू दे रखी है यहाँ, वो है, या नीचे लिखते हैं इसको बीओ को, वो है 60,000। तो बीओ है जो करंट जो लायबिलिटीज़ का ही पार्ट होता है। तो टोटल करंट लायबिलिटीज़ थी वो थी 1,00,000। तो 1,00,000 में से ये 60,000 घटाएंगे तो जो बाकी जो राशि बचेगी उसको अदर करंट लायबिलिटीज़ मान लेंगे। अदर करंट लायबिलिटीज़ तो वो हो जाएगी 40,000। 1,00,000 में से 1,00,000 हमारी करंट लायबिलिटीज़ आई थी, इसमें 60 घटाएंगे तो ये 40 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये टोटल करंट लायबिलिटीज़ है जो ये इस तरीके से आ जाएगी। या इसको इधर लिख करके इसका टोटल भी लिख सकते हैं हम यहाँ, ठीक है, जैसे कि ये 60,000 लिख दिया इधर ये 40,000 लिख देंगे, तो इन दोनों का टोटल है वो हम लिख देंगे यहाँ 1,00,000। ये हो जाएगा टोटल करंट लायबिलिटीज़। अब हमें और चीज़ दे रखी है, वो है रिजर्व एंड सरप्लस लिख देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस ये है 1,00,000। बाकी सारी चीज़ें हमने लिख ली है। अब यहाँ एक हमें फिक्स एसेट्स चाहिए और प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर फंड से हम जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो निकालेंगे। तो प्रोप्राइटर फंड का एक फॉर्मूला होता है, वो ये है प्रोप्राइटर फंड प्लस करंट लायबिलिटीज़ बराबर करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स। इधर करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को टोटल कर लें और इधर प्रोप्राइटर फंड और इधर इसमें सीएल को जोड़ लें, तो ये इन दोनों का बैलेंस बराबर होता है, ठीक है। इनमें से हमारे पास कुछ चीज़ों का जो है रेशियो है, ठीक है, और कुछ की अमाउंट है। तो हमें जो एक फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो इसको यदि हम बराबर से इधर ले आएँ, क्योंकि हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ भी है और ये करंट एसेट्स भी है। हम फिक्स एसेट्स को इधर ले आएंगे, बराबर से इधर हमें फिक्स एसेट्स को लेके आना है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिया है कि फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड, जो उसका 0.75 है, फिक्स एसेट्स प्रोप्राइटर फंड का 0.75 है, तो इसलिए इन दोनों को इधर ले आएंगे, इनका रेशियो बना लेंगे। जो हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ है इनकी वैल्यू उधर लिख देते हैं। तो हम ऐसा करते, सबसे पहले प्रोप्राइटर फंड और इधर फिक्स एसेट्स को इधर ले आते हैं, माइनस इधर आएगा बराबर से, तो माइनस का हो जाएगा फिक्स एसेट्स।
फिर सी ए, ये सी एल उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा CL। अब हमारे इनके पास वैल्यू, इनकी वैल्यू हमारे पास, और हम थोड़ा सा एक और बताते हैं कि यदि प्रोप्राइटर फंड यदि एक है तो फिक्स एसेट्स ये हो जाएगा इसका 0.75। ये हमें रेशियो दे रखा है कि प्रोप्राइटर फंड का कितना है 0.75। यदि ये एक है तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 0.75% हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रोप्राइटर फंड को 1 लिखते हैं, माइनस ये लिखते हैं 0.75 बराबर CA और CL हमारे पास है। तो CA की राशि हमारी आई थी करंट एसेट्स 1,75,000 माइनस ये आएगा 1 लाख। इधर इसको इसमें से घटा दें तो इधर बचता है 0.25। इसमें से इसको घटाया तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये है 75,000। ये 75,000 आ जाएगा। यदि हम इसको बराबर से इधर भेजते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, 1 से साथ इसको निकाल लेते तो ये प्रोप्राइटर फंड ही निकलेगा। तो बराबर से इसको इधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा 75,000 अपॉन, क्योंकि ये अभी कुछ नहीं था, हमने इसको 1 के रूप साथ में x के रूप में इसको मान सकते हैं या इसको 1 के रूप में मानेंगे। तो ये इसके नीचे आ जाएगा 0.25। तो 0.25 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख। तो जो ये जो राशि आई है ये हम 1 के रूप में मानेंगे। ये क्या है, ये प्रोप्राइटर फंड है, ठीक है, जो 1 जिसको माना है, ठीक है, या इसको हम x के रूप में भी मान सकते हैं, बट आप सीधा ही निकाल सकते हैं इसको 1 के रूप में सीधा। तो फिक्स एसेट्स इसका कितना है, 75 है, 0.75 इंटू 3 लाख। तो इसकी जो राशि आ जाएगी फिक्स एसेट्स की वो आ जाएगी 2,25,000। तो फिक्स एसेट्स को इसे गुणा करेंगे तो 2,25,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं फिक्स एसेट्स, ये आ गया 2,25,000। टोटल कर लेते हैं तो इसका आ जाता है ये 4 लाख। और इसकी जो हमारे जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल है वो है जो इस टोटल में से घटा देंगे हम, क्योंकि इसका बैलेंस कितना है, बराबर होता है, आप जानते हो 4 लाख। 4 लाख और रिजर्व और करंट लायबिलिटीज घटाएंगे तो बचेगा वो हो जाएगा 2 लाख। तो इसको बैलेंसिंग फिगर के रूप में मान सकते हैं। इसके अलावा प्रोप्राइटर फंड में से आप रिजर्व एंड सरप्लस घटाओगे तो 2 लाख ही बचेंगे, वो उस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। तो इस तरीके से बैलेंस शीट है जो कंप्लीट हो जाती है। यदि इसमें आप थोड़ा सा यहाँ x मान के करो इसको, प्रोप्राइटर फंड यदि x है तो उस तरीके से भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने प्रोप्राइटर फंड के माना x, तो इधर ये कितना हो जाएगा, इसका 0.75x बराबर 1,75,000 माइनस 1 लाख, और इधर हो जाएगा x में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 0.25x हो जाएगा। 1,75,000 में से 1 लाख घटाते हैं तो यहाँ बचता है 75,000। x इक्वल करेंगे तो 75,000 अपॉन 0.25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 लाख। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और सीधा इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3 लाख आएगा तो फिर वापस वही फिक्स एसेट्स का 0.75 होता है, निकाल लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि प्रोप्राइटर फंड वगैरह दे दे हमें और फिक्स एसेट्स का दे दे, तो इसमें ये नई चीज़ ये देखने को मिलती है कि प्रोप्राइटर फंड प्लस करंट लायबिलिटीज़ है ये, और CA और फिक्स एसेट्स, ठीक है, इन दोनों का योग क्या बराबर होता है। इसकी सहायता से हमने आज क्या है जो हमारी जो बैलेंस शीट क्या है कंप्लीट करी है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।